नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आलोक सक्सेना के साथ नई दिल्ली से संवाददाता बीरेन्द्र सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 24 फरवरी 2026 को सत्याग्रह मंडप, गांधी स्मृति एंड दर्शन राजघाट, नई दिल्ली। आज यहां राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन के लिए माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने, मिजोरम के राज्यपाल माननीय जनरल वीके सिंह जी ने और बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान ने ऑडियो वीडियो संदेश भेजा है। भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पूर्व सैनिक सेवानिवृत्ति के बाद भी सेना के मूल्य को लेकर जीता है। उसे समाज में एक मॉडल समझा जाता है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा अलग अलग नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों का आह्वान करता हूं कि वो राष्ट्रीय एकीकरण एवं चरित्र निर्माण में अपेक्षा से अधिक सहयोग करें। बिहार के राज्यपाल ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पूर्व सैनिकों का सहयोग न केवल उपयोगी होगा बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मिजोरम के माननीय राज्यपाल जी ने कहा कि सेना सरहद पर सुरक्षा देने के साथ साथ देश में आई हुई आपदाओं पर भी नियंत्रण करती है। प्रत्येक सैनिक में कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी होती है। पूर्व सैनिक आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अधिवेशन का केंद्र बिंदु था देश की आंतरिक सुरक्षा। अधिवेशन के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा एक गंभीर विषय है और इसे सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सैनिकों और देशभक्त नागरिकों को भी आगे आना होगा। कल ही माननीय रक्षा मंत्री ने आतंकवाद नियंत्रण पर राष्ट्रीय नीति घोषित किया है, जिसमें 7 स्तंभ हैं। हमारे पड़ोसी देश अस्थिरता और आतंक फैलाने में लगे हुए हैं। हमारा देश इतना बड़ा है कि हर जगह सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किए जा सकते। इसलिए इनको यानी कि लोगों की मदद से स्थानीय पूर्व सैनिक आतंकी गतिविधियों की परोक्ष अथवा अपरोक्ष सहयोग देने वाले को चिन्हित कर सकते हैं और समय रहते सुरक्षा एजेंसी को आगाह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रत्येक सदस्य को कम से कम 108 सदस्य बनाने चाहिए। मैं सिख हूं, इसलिए सीखते रहना मेरा दायित्व है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमें सी बाल के बजाय ट्री वॉल बनानी चाहिए और सभी नकारात्मक सुझावों को हाशिए से बाहर कर देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि हम यमुना पर भी ट्री बॉल लगाने की अभियान चलाने वाले हैं। विश्व शांति केंद्र के संस्थापक आचार्य लोकेश सनातनी ने कहा कि सैनिक संस्था का संरक्षण होने के कारण मुझे वो शौर्य प्राप्त हुआ जो मैं रामलीला मैदान में प्रदर्शित कर सका। हमने अमेरिका में भी एक विश्व शांति केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पावन चिंतन धारा आश्रम के संस्थापक प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरु जी ने कहा कि हमें रियलिटी को बढ़ावा देना चाहिए, न कि रील की दुनिया को। कौशल, अनुशासन, चरित्र निर्माण में पूर्व सैनिकों के योगदान को हम बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री राजन छिब्बर ने कहा कि हमें नेवर गिव अप के सिद्धांत पर चलना चाहिए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हमारे एक सर्विसमैन, शहीदों और वीर नारियों के लिए कार्य करने वाली संस्था राष्ट्रीय सैनिक संस्थान के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि आपकी संस्था यक्ष सर्विसमैन के कल्याण की दिशा में अच्छे काम कर रही है। और इस अधिवेशन के लिए मैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी और संस्थान के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, एक सैनिक देश की सुरक्षा का प्रहरी होता है जो अपने जीवन को जोखिम में डालकर राष्ट्र की अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सैनिकों का यह त्याग उनके परिवार के बलिदान के बिना अधूरा है। परिवार के सदस्य अपने प्रियजन को देश के लिए समर्पित कर अपने सुख और आराम का बलिदान करते हैं। वे हर दिन चिंता और अनिश्चितता के बीच जीते हैं। परिवार के सदस्य अपने प्रियजन से लंबे समय तक दूर रहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे त्योहार हो, जन्मदिन हो या कोई अन्य खास अवसर। बच्चों को अपने माता पिता के बिना बड़े होने की आदत डालनी पड़ती है और उनके जीवन में माता पिता की कमी हमेशा महसूस होती है। पत्नी या पति को
अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, चाहे बच्चों की परवरिश हो, बुजुर्गों की देखभाल हो या रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान। सैनिक के परिवार को यह भी सहना पड़ता है कि उनके प्रियजन कभी कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों में होते हैं जहां उनकी जान को भी खतरा होता है। इन बलिदानों के बावजूद परिवार के सदस्यों में हमेशा देशभक्ति और गर्व का भाव बना रहता है। उनका यह त्याग न केवल सैनिक को अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनाता है, बल्कि पूरे देश को यह संदेश देता है कि सही मायने में देश की सुरक्षा सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, उसका परिवार भी करता है। मित्रों, आप भारत की सरहद पर तैनात सिपाहियों के शौर्य की कहानी रोज सुनते होंगे। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से अधिक है और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सैनिक वहां पर मुस्तैद हैं। साथियों, एक सैनिक जब सेवा से रिटायर करता है तो सिर्फ अपने सर्विस से रिटायर होता है, लेकिन अपना बाकी का पूरा जीवन सर्विसेज द्वारा दिए गए मूल्यों को लेकर जीता है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, और बॉर्डर पर रहकर भी वह समाज की ही सेवा करता है। और रिटायरमेंट के बाद जब वह सिविल सोसाइटी में वापस आता है तो भी वह समाज और राष्ट्र की सेवा के मूल्यों को लेकर ही जीता है। वो अपने गांव, कस्बे, सुदूर क्षेत्रों में एक मॉडल सिटीजन के रूप में देखा जाता है। उसकी डिसिप्लिन लाइफ और हाई मॉरल स्टैंडर्ड समाज में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिससे वह परिवार, गांव, समाज सबको इंस्पायर करता है। प्रत्येक फौजी अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। इन्हीं बातों का उदाहरण देकर सिविल सोसाइटी को यह बताया जाए कि कैसे शहीदों का सम्मान राष्ट्रीय एकीकरण का रास्ता प्रशस्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। यक्स सर्विसमैन वास्तव में यक्स नहीं होते, यानी कभी भी रिटायर वह नहीं करता। आप सभी यक्स सर्विसमैन जो उपस्थित हैं, आपको मैं अपने सेवा कार्यों के लिए बधाई देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आप अपने इन मूल्यों और कार्यों से समाज में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें। साथियों, हमारी सरकार यक्स सर्विसमैन और वीमेन के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है और हमने आपके कल्याण के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं, चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना हो, ECHS स्कीम को और मजबूत करना हो, या फिर रीसेटलमेंट और वेलफेयर के लिए किए गए प्रयास हों। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के बारे में आपको पता ही होगा और मुझे इस मंच से इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार आपके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगे भी आपके वेलफेयर के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे, हम उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और यह प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जिन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। मैं पुनः राष्ट्रीय सैनिक संस्था को उस राष्ट्रीय अधिवेशन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, सभी हमारे संरक्षक का सदस्य कर्नल तेजपाल त्यागी और सभी राष्ट्रीय सैनिक संस्था के यहाँ आए सदस्यगण, आप सबको जय हिंद। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था अपना 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली में मना रही है। इस अवसर पर शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों
और देशभक्त नागरिकों को इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से और अपने राज्य की तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विशेष तौर पर राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी वीर चक्र व उनकी टीम के सभी सदस्यों को इस संगठन को वर्तमान मुकाम पर लाने के लिए बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था के 1 लाख से ज़्यादा सदस्य देश के 23 प्रदेशों में छोटी छोटी इकाइयों में काम कर रहे हैं। इस संस्था में महिला विंग, युवा विंग, शिक्षा विंग शामिल है। संस्था के उद्देश्यों में शहीद सैनिकों के परिवारों का सम्मान और स्कूलों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण देना शामिल है। मित्रों, शहीद सैनिक के परिवार का बलिदान का आकलन करना असंभव है। सैनिक के परिवार के सामने हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। बच्चों को अक्सर अपने माता पिता या पिता से अलग रहना पड़ता है। त्योहार और अन्य उत्सवों पर भी सैनिक अक्सर अपने परिवार के साथ नहीं रह पाता। इसलिए परिवार का बलिदान भी सैनिक के बलिदान से कम नहीं है। अगर हम समाज में इन परिवारों के लिए आदर का संचार कर सकें तो हमारे परिवारों को संबल मिलेगा। भारतीय सेना की नफरी भारत की आबादी के 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी हमारी सेनाएं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 7,500 किलोमीटर समुद्री तट और 1,500 किलोमीटर ज़मीनी सरहद पर चौकस रहकर देश की सुरक्षा करती हैं। इतना ही नहीं, जब भी कभी कोई प्राकृतिक या अन्य आपदा देश में आती है और कोई काम नहीं कर पाता है, तब सेना को बुला लिया जाता है और स्थिति नियंत्रण में आती है। यह इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा प्रत्येक सदस्य कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, प्रशिक्षण और ईमानदारी का प्रतीक है। सैनिक का कार्यकाल सेवानिवृत्ति के बाद भी समाप्त नहीं होता। दरअसल सेवानिवृत्ति के बाद वह समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में लग जाता है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के देशभक्त नागरिकों और पूर्व सैनिकों को मैं इस अवसर पर यह आश्वासन देता हूं कि हमारा यथासंभव प्रयत्न रहेगा कि आपका सहयोग करें। आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व सैनिकों एवं देशभक्त नागरिकों के संगठन राष्ट्रीय सैनिक संस्था का 18वां राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी 2026 को राजघाट स्थित गांधी दर्शन के सत्याग्रह मंडप में आयोजित किया जा रहा है और इसका विषय देश की आंतरिक सुरक्षा रखा गया है। मुझे जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय सैनिक संस्था 25 वर्ष पुराना एक पंजीकृत एवं गैर राजनीतिक राष्ट्रीय संगठन है, जिससे पूर्व सैनिक और देशभक्त नागरिक विशेषकर सैनिकों के परिवार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। देशभक्ति का भाव जागृत करना, सामाजिक कुरीतियों का निवारण तथा विद्यालयों में प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण देना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। देश की आंतरिक सुरक्षा आज एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और आपसी विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इस दिशा में पूर्व सैनिक अपने अनुभव, अनुशासन और राष्ट्र निष्ठा के बल पर समाज को मार्गदर्शन दे कर सकते हैं। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, कर्तव्य और त्याग का उदाहरण है। पूर्व सैनिकों की उपस्थिति और सहभागिता से नागरिकों में स्वाभाविक रूप से देश प्रेम, अनुशासन
और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना सुदृढ़ होती है, जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होती है। हमारी सेना सीमित संख्या में होते हुए भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं में भी प्रभावी भूमिका निभाती है। ये प्रत्येक सैनिक के अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का प्रतिफल है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी उनमें अक्षुण्ण बना रहता है। अतः राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में पूर्व सैनिकों की सहभागिता न केवल उपयोगी बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। सैनिकों के परिवारों का त्याग और सहनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो उनके अदृश्य योगदान को दर्शाती है। अतः वे विशेष सम्मान एवं उचित प्राथमिकता के अधिकारी हैं। वर्तमान सरकार द्वारा सेना के आधुनिकीकरण तथा एक रैंक एक पेंशन जैसी कल्याणकारी पहलों पर दिया गया विशेष ध्यान प्रशंसनीय एवं स्वागत योग्य है। मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी तथा संस्था के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस 18वें राष्ट्रीय अधिवेशन के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये अधिवेशन राष्ट्र हित में सार्थक एवं प्रेरणादायी होगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।